Thank you, Ajit, for that introduction. Like Ajit said, कि let's make it more interactive. So, let me tell you something. I'm not very comfortable with PPT. Okay? और जब I will be more into systems, and I want you to be more proactive towards learning. Okay? There are a lot of things that are going to be there. Everything cannot be taught. There are certain ways that it can be that can be told to you. मतलब मैं तुमको तरीके बताऊंगा चीज को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे किया जाता है. एंड आई वांट यू टू कम अप विद क्वेश्चंस, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस. वो जब वी स्टार्ट द क्लासेस देन वी विल गेट टू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, like everybody is from the same batch, I know. We have almost 10 people. 10 people, right? Almost nine, sir. Vijay is 9. one of our counselor from our associated partner, Edu Center, but nine students in total. Okay, 9 students. So, can we have a little bit of session of your introduction about, about not just a background. The thing is, I want to know how much you are, comfortable with coding, number one, and number two, if you ever heard of any ERP in your life, used it, seen it using somewhere, or what is it? Okay, so just one by one, if you can mute, give a short introduction and the little bit of what I've asked. Yes. अपन quick introduction start करूँ. Maybe if you want, you can also talk in Hindi. That's fine, completely fine. ठीक है? ठीक है. कौन है जो सबसे पहले जाएगा? ERP के बारे में आपको कुछ पता है, कोडिंग के बारे में कुछ पता है, और आपका थोड़ा सा ओवरऑल लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड. ठीक है? रोहित, स्टार्ट करोगे आप? रोहित, समर्थ. अनम्यूट करके बात कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. पता है नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है. आदित्य, नो सर, आपको ERP के बारे में ही पता नहीं है? नो. नहीं ओके. मालूम सर कुछ. कोडिंग के बारे में कुछ पता है? हाँ कोडिंग मालूम है. हम्म. कोडिंग के बारे में सुना है, राइट? यस हाँ, यस. ठीक है. थोड़ा सा मालूम है सर. So, I और mean, क्या है? मेरा question is, if you have done any sort of coding, what coding you have done, because that will be an easy way to correlate and understand the process. If you have, if you don't have a coding experience, of course, I will walk you through, because this course is for everyone. I have to cover everybody, but it will be easier for you to understand if you have. अगर कोई भी coding पहले से किया है, तो there are things जिसको पता, मतलब समझने में आसान होगा. Of course, सबके लिए मैं पूरा का पूरा सेशन कवर करूंगा, बट इट विल बी इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि तुम लोगों का कोडिंग को लेकर के कितना नॉलेज है. तभी मैं तुमको सिस्टम उस हिसाब से एंटर करके दिखाऊंगा. सर बेसिकली सब मालूम है. हम्म. बेसिक सब मालूम है बस. बेसिक्स एज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से क्लियर हो. हाँ वो सब मालूम है. वो क्लियर है तुम्हारा, हाँ. तुम लोगों का, राइट? और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया है? जावा, जावा स्क्रिप्ट, कोई भी ऐसा लैंग्वेज? मेरा जावा, सी प्लस और पाइथन हुआ है. एनीबडी एल्स? हाँ उनका भी सेम ही है. तुम लोगों का कोर्स में ये था, राइट? हाँ. ठीक. अह, let me know when the screen is available. You will be able to. स्क्रीन दिख रही है सर आपकी? यस सर. So, see, uh, आपकी आवाज थोड़ी अंकित ब्रेक होके आ रही है. I don't know, like. अच्छा, अभी क्लियर है कि? हाँ, अभी क्लियर है, अभी क्लियर.
See, ERP, see, ERP is basically a software, okay? A full-fledged software which is used by companies. ठीक है? अ, जैसे कभी भी तुम अपने फोन पे ऐप यूज करते हो, आई होप एप्लीकेशन सबको पता ही होगा क्या होता है, राइट? एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का नॉलेज तो पता ही होगा क्या होता है। तो एक फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। इट्स कॉल्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक। और इसका बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यूर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रनिंग अक्रॉस द ग्लोब, से मल्टीनेशनल कंपनीज है और उनके डिपार्टमेंट्स बहुत सारे डाइवर्स है, ठीक है? कोई परचेसिंग डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। सो इन लोगों का आपस में जो डेटा शेयरिंग होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक और कंसेप्चुअल होता है, ठीक है? वो ऐसा होता है कि मतलब नॉट एवरी डेटा हैज टू बी व्यूड बाय एवरीवन, एंड नॉट, यू नो, नॉट एवरी टर्मिनोलॉजीज मैच एवरीवेयर। तो बेसिकली क्या होता है कि फाइनेंस और परचेसिंग में और फाइनेंस में अलग अलग तरीके से डेटा को व्यू किया जा सकता हो, राइट? सो देर आर डाइवर्सिटीज, राइट? वो कनेक्टेड, ये मॉड्यूल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है? एसएपी के अंदर वी हैव दीज मॉड्यूल्स दैट मेंटेन, दैट मैनेजेस एवरी डेटा, कंपनी रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से क्या समझ? कैन एनीबॉडी गिव मी एन आंसर? मतलब द definition itself, the name itself give you the uh, description of what ERP is. Enterprise Resource Planning. Try at least. Go to try to. Hmm? So basically, enterprise is a big company, right? The resource is all about what I'm talking about: the planning, the purchase, inventory, sales, okay, and planning. Okay? Whatever operations are running are based on this data. इसी डेटा के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे प्रोसेसेस रन होते हैं, ठीक है? तो ये प्लानिंग करने के भी काम में आता है। दैट इज वाई रिपोर्ट्स और ऑडिट्स ये ईआरपी का सेंटर होता है, okay? So basically SAP has built up this ERPs. There are many other companies who have their own ERPs, but SAP is widely deployed और बड़ी बड़ी कंपनी में यूज होती है, और देर आर, देयर लाइसेंस आर वेरी एक्सपेंसिव, ओके? तो उनका लाइसेंस जो है एक्सपेंसिव होने की वजह से बड़ी कंपनी इसको अफोर्ड कर पाती है, छोटी कंपनी नहीं करती। अदरवाइज, हैव एनीबॉडी ऑफ यू हर्ड अबाउट टैली? यस सर। टैली का नाम सुना? हाँ सुना है। टैली इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ न्यू, okay? Before SAP, I think Tally was one of the most renowned software जो ये काम करता था। वो बेसिकली डेटा मैनेज करने का काम करता था, इनवॉइस प्रिंटिंग का काम करता था, एंड व्हाट शॉपकीपर्स यूज्ड टू यूज। तो सिमिलरली जिस तरीके से टैली था, टैली इज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वैसी ईआरपी इज फॉर बिग स्केल, ओके? सो ईआरपी, जब एसएपी का ईआरपी बना तो बेसिकली ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम था, और जितने भी प्रोसेस थे इसमें, इसके अंदर इसको एम्बेड किया हुआ, और एवरीथिंग इज रनिंग ऑन रियल टाइम। अगर आप एक जगह एक डेटा सेव करते हो तो वो बहुत ही क्विकली रिफ्लेक्ट करता है,
दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी वो चीज दिखता है, राइट? तो जब बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है, आप कभी बैंक गए होगे या आप कभी एयरपोर्ट गए होगे, राइट? अगर फ्लाइट का स्केड्यूल चल रहा है और फ्लाइट का डेटा स्केड्यूल कितना बजे आ रहा है और कितना बजे जा रहा है, वो डेटा अगर आपको देर से मिले, राइट, फ्लाइट आके उड़ के चला गया और फिर उसका डेटा दिखा रहा है, तो उस डेटा का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, राइट? तो रियल टाइम डेटा, किस टाइम में फ्लाइट आ रहा है, किस टाइम में फ्लाइट जा रहा है, ये जो रियल टाइम ऑपरेशंस है, इस टाइप के ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करता ही है, ओके? अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू बी अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद इसके इस सीआरपी के नीचे एक कॉमन डेटाबेस होता है जो सारे एप्लीकेशंस को जोड़ के रखता है, ठीक है, और एक कंसिस्टेंट लुक देता है ताकि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने सारे काम को कर सको, ओके? सो ये ईआरपी बेसिकली 1960 से चल रहा है, let me be very specific to SAP. It was actually built by some 10, uh, 10 employees of IBM, I remember. जिन्होंने पहला इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया फॉर अ क्लाइंट, एंड दे स्टार्टेड देयर ओन जर्नी विथ दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ करके लेटली दे क्रिएटेड दिस एमआरपी, इंटीग्रेट किया, एंड with this sort of expansion, like in 2000s, you will एक फुल फ्लेजेड ईआरपी सिस्टम जो है वो सिस्टम वो डिप्लॉय हो गया, ठीक है? तो 2000 से एसएपी एबैप का काफी ज्यादा डिमांड है, एबैप का स्पेशली इसीलिए क्योंकि इट मेक्स द ईआरपी सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल, ओके? वो इट इज नॉट जस्ट कि जो चीज सिस्टम में दे करके गया है तुम उसी को यूज करो। देयर आर वेज जिसमें सारे के सारे मॉड्यूल को हेवीली कस्टमर बेस्ड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कस्टमर जैसा अपना एप्लीकेशन देखना चाहता है उस एप्लीकेशन को डेवलप करने का पोटेंशियल रखता है एसएपी, ठीक? और एसएपी के अंदर ये चीज पॉसिबल करता है एबैप, ठीक? एबैप इज द प्योर टेक्निकल फॉर्मेट, ठीक है? जब आप एबैप सीखेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा, there will be modules, okay? There will be modules like material management, okay? Finance और एचआर है, एसपी है, और 3 लेवल होता है बेसिकली। तुम्हारा तुम्हारा कस्टमर जो तुम्हारा कंपनी होगा जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, देयर विल बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके अंदर देयर विल बी सम लीड्स जो एबैप का भी होगा। एबैप इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ एसएपी, जस्ट लाइक एसटी, एमएम, ईपी, ओके? तो जैसे तुम अपने एबैप सेक्शन में काम कर रहे होगे वैसे ही मटेरियल मैनेजमेंट का कोई बंदा होगा वो तुमसे कांटेक्ट करेगा, दैट विल बी योर टीम who will be guiding you what customer wants or something like that। तो वो वैसे मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? और ईच मॉड्यूल का एक अपना केयर टेकर होता है, जैसे तुम एबैप के होगे, once you learn the ABAP and get into a company, you will be responsible for ABAP operations, okay? So ये इस टाइप का modules will come up, will take up examples and build on the basis of these only, ठीक है? तो ये है तुम्हारा टॉपिक। ये दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ ओवर वेरी ओवरव्यू, थोड़ा और ज्यादा इन डेप्थ होता है, in which data dictionary is going to be the prime फेसिया, क्योंकि डेटा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट तुम्हारा बहुत क्लियर होना चाहिए। दिस इज लाइक ABCD ऑफ एसएपी,
Okay. Then comes the reporting and ALV. ALV को भूल जाओ, अभी रिपोर्टिंग पे ध्यान दो. Like I said, ERP, right? Enterprise Resource Planning, right? रिसोर्स का प्लानिंग के लिए तुमको क्या चीज का जरूरत पड़ता है? रिपोर्ट का जरूरत पड़ता है. Okay? और एबैप जो है सबसे पहला चीज जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है रिपोर्टिंग के लिए. तो जब आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करो, दे आर मोस्टली रिपोर्ट्स. ओके. एक्चुअली मैं इसका और मैप ऑब्जेक्ट के अंदर में एक राइसेप का कॉन्सेप्ट होता है, विल गेट टू. ठीक है. उसमें राइसेप इज, R is for report, I is for interface, okay, C for conversion, E is for enhancement, और F is for function. Okay. RICEF और W is for workflow. तो RICEF W करके हमारे SAP ऐप के अंदर में ऑब्जेक्ट्स डिलीवर होते हैं. ठीक है. इसमें रिपोर्टिंग इज एक्चुअली द फर्स्ट थिंग. Okay. Then there will be, the techniques and tools to develop. हम लोग इसको जब करेंगे तब इसमें दो बड़ा होगा. पहला तो डेटा डिक्शनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डेटा डिक्शनरी से लेकर के कुछ टॉपिक तक यू विल हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबैप कैसे डेवलप किया जाता है, एबैप ऑब्जेक्ट कैसे डेवलप किया जाता है. ठीक है. ऑन द फर्स्ट पार्ट वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ मे बी एक शॉर्ट प्रोजेक्ट टू अंडरस्टैंड. जो भी जितना भी हम लोग टूल्स सीखेंगे उस टूल्स को करने का तुम लोगों को एक सिनेरियो दिया जाएगा. ठीक है. those scenarios will be very similar to what happens in a company. Okay. And then we'll go for some advanced topic like OOPS and HANA. Okay. And HANA, mind it, this is the latest version that is going on. अभी 1960 से लेकर के जब 2000 तक डेवलप हुआ था तब एबैप एक नेटवीवर प्लेटफॉर्म पे था, और इस वक्त खाना पे. ओके. we'll come cover that when we'll start our ABAP classes. उसके अलावा I'm just walking you through over. I'll also show you the system that is going to be there. Okay. So HANA बेसिकली जो है वो इन मेमोरी प्लेटफॉर्म है. क्या होता है कि तुम जैसे सिस्टम को अभी आज तक यूज करते हो, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो, तो तुम्हारा रैम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली. अगर अगर तुम कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो योर रैम का परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे दे हैव वर्कड अराउंड इन देयर रैम एरिया. ठीक है. एंड दे हैव इन मेमोरी डेटाबेस. ये सब समझ में आएगा जब हम लोग करने जाएंगे. देयर टेक्निक्स आर वेरी डिफरेंट ऑफ व्हाट ट्रेडिशनली. जब हम लोग डेटाबेस में कोई डेटा सेव करते हैं तो वो एक रो के फॉर्मेट में, राइट. बट दिस दे हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस व्हिच इज कॉलम बेस्ड. ये तो कॉलम बेस्ड डेटा. ओके. एंड दिस इज व्हाट HANA इज. सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन. अभी क्या होगा, मी गेटिंग टू द सिस्टम. जब आप सिस्टम पे जाते हो तो ये HANA का GUI मिलता है. यू लॉग इन. नाउ यू लॉग्ड इन टू योर सिस्टम. ये एक फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर है, एंड एवरीथिंग इज रनिंग. जो बताया मॉड्यूल्स, दे आर रनिंग बिहाइंड दिस
गुड। आपके सिस्टम के अंदर में जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक? वो सारे के सारे मॉड्यूल्स आप 2-3 ट्रांजैक्शंस यूज करके देख सकते हो। एसएपी के अंदर में होता है टी कोड्स, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कोड। ठीक? ये कॉलिंग कमांड होता है किसी भी, जो भी आप सब एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, ठीक? जो भी सब एप्लीकेशंस आप डेवलप करोगे, उसके लिए आप एक कॉलिंग कमांड बनाओगे और उसको बोलते हैं टी कोड्स। और ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल्स व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुगेदर। और तरीका क्या होता है कि जब भी आपको पता करना होता है कि आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल, तो आप सिस्टम जाओ, स्टेटस जाओ, और सिस्टम स्टेटस में प्रोडक्ट ओरिजिन के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को सारा मॉड्यूल्स दिखा देगा जो आपके एसएपी के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। इस वक्त हम जो करने जा रहे हैं प्रोडक्ट वर्जन, वो हमारा खाना ऑन प्रोग्राम्स, राइट, आपका एबैप प्लेटफॉर्म 2023। ऐसे करके विच वर्जन यू आर वर्किंग ऑन ये पता चल जाएगा, बिकॉज with each upgrade there are certain new things that comes up, और वो टेक्निक तुम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर में यूज कर सकते हो थ्रू आउट द टाइम। ऐसी 38 विल बी आवर मेन टी कोड कॉलिंग, बिकॉज हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में काम करेंगे। दिस इज फॉर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स। दिस शो यू सम डेमो। Okay. So this is one of the program that was created. अभी मैं प्रोग्राम के अंदर तो नहीं जाऊंगी, कंफ्यूज यू, बट इस टाइप का तुम लोगों को एक एडिटर मिलेगा, और इस एडिटर को तुम जो भी प्रोग्राम यूज करोगे, ठीक है, जैसे डिक्लेरेशन से, इवेंट से, ठीक है, ये मॉड्यूलराइजेशन है, ठीक है? ये फंक्शन मॉड्यूल है। सो ये जिस तरीके का टूल्स तुमको सिखाएंगे, तुम इस एडिटर के अंदर कोड करोगे, यू आर गोइंग टू रन दिस, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू सी सम सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट लाइक दिस। तो क्या होता है, देयर विल बी टेबल्स, लाइक आई सेड, देयर विल डेटा डिक्शनरी, okay? This is going to be your center. If you have any questions, किसी के पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस होता है तो हम वी विल हैव अ सेशन इसके बाद, तो पूछ लेना, उसमें कोई भी पूछ लेना। तो अभी आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट करना। सो दिस इज योर डेटा डिक्शनरी स्क्रीन, जहाँ पे तुम्हारे टेबल्स क्रिएट होते हैं, जहाँ पे तुम्हारा सारा डेटा स्टोर होगा जाएगा। Okay, there will be some standard tables like VPRK, which is going to be for billing document. तो ऐसा कुछ कुछ स्टैंडर्ड टेबल्स होता है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये नेमिंग कन्वेंशन है, पीपल वर्क ऑन दीज, और ये सारे टेबल्स उनको विद टाइम याद होगा। जैसे अकाउंटिंग के लिए पी-सेट है, ठीक है, तो इस टाइप से यू विल हैव टेबल्स, नॉट ओनली व्हाट यू विल यूज, जो तुम्हारे पास रहेगा तुम उसमें क्रिएट कर सकते हो। और जब भी तुम कोई चीज क्रिएट करते हो, उसको जेड से क्रिएट करते हो, ये नेमिंग कन्वेंशन है, जिसके जिसके वजह से एसएपी अंडरस्टैंड्स कि ये ऑब्जेक्ट उसका अपना है या तुम्हारे अलग से डेवलप हुआ है, ठीक। तो इस टाइप से अभी तुम अगर इसको क्रिएट करने जाओगे तो तुमको एरर होगा। ये क्रिएट करने जाओगे तो बोलेगा समथिंग है, तो ये क्रिएट करोगे तो तुमको ये देगा, ये वाला क्रिएट करने नहीं देगा, कई बार ये लॉक किया हुआ रहता है, ठीक है, तुमको ये जेड से क्रिएट करना पड़ेगा। तुम ये क्रिएट करोगे तो ये क्रिएट करना पड़ेगा। सो जेड इज योर कस्टमर नेम, ठीक। जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे जेड से नाम स्टार्ट होगा, ये दो स्क्रीन से शुरू करेंगे,
and then we will go to screen programming. All these things, ये मेन्यू, ये कुछ, ये जो टेबल्स है, ये सब कुछ तुम अपने ऐप के अंदर एज एन एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडवांस बिजनेस प्रोग्रामिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सिस्टम। तो अभी यहाँ तक you have any question that you want to ask, any doubt, anything that you want to know, कुछ और ऐसा जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं, anything? No, sir. No doubt. No doubt, okay. Yes, sir. तो आपको ही बता सकता है what is an ERP? Now that you have an example idea of it, can you explain what ERP is? Try करो। Interface like selling charts, data handling, सेलिंग नहीं बोलते हैं, ये सेलिंग uh, नहीं है, इट्स मोर ऑन प्लानिंग। data analyzing. ओके, एनीबॉडी एल्स? ट्राई करो, ट्राई करो, इट्स ओके, इवन इफ यू आर रॉन्ग, ट्राई करो, स्पीक अप। नहीं, so see, this is going to be your learning, this is going to be your application development on ABAP platform। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि माय वे ऑफ गोइंग इज, I'll give you a demonstration or support. Sorry, just a second. Let me just open my link and show you. Yeah. तो ऐसा है कि हम जब भी प्रोग्राम करते हैं, जैसे पास्ट में भी किया, तो एक रिपोजिटरी रहता है प्रोग्राम का, where you will have the access to programs को भी हम लोग क्लास में एक्सेस कर रहे हैं। बट तुमको प्रैक्टिस करने के लिए ये सिर्फ सपोर्टिव रहेगा कि यू विल हैव टू डू लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑन योर ओन और कम अप विद क्वेश्चंस। ये ऐसा लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, you can have your you know रीडिंग, गुड रीड फॉर दिस। और उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पाएगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो मोस्टली हमारा जितना भी अप्रोच होगा वो प्रैक्टिकल ही होगा। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू टेक्स्ट बुक्स, और या तो फिर हम ऐसे पीपीटी वाला ट्रेनिंग नहीं करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। ओके, सो अजीत, you think my demo stops here basically। भी मेरे को तुम लोगों से पूछना है कि क्या क्या चाहिए, what will be your expectations from me। अगर किसी को मेरे लैंग्वेज में, मतलब मेरे बात में समझ में ना आए तो feel free to
जब मेरे को बोल सकते हो बीच में चेंज करने के लिए लैंग्वेज, तो जैसा भी तुम समझ पाओ वैसा समझ जाओ। ठीक है। यस, कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस है? आदित्य, नीलेश, प्रवीण, रोहित। जो भी आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फील फ्री टू टॉक। जितना बात करोगे उतना समझ में आएगा। उसमें एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो। सर नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं है तब तक। नो सर, नो सर। प्लीज सर कंटिन्यू सर। सेशन का आज हेल्पफुल था आपको, ये जो भी जितना बताया वो? कोई नई हाँ हाँ चीजें हाँ आपने सर। सीखी? हाँ सर, यस एचटीटी सर। के बारे में पता चला सर। ओके। इससे पहले पता नहीं था कुछ। सर मैंने मोस्टली तो सुना है कि 3 मंथ यानी और 6 मंथ में क्या डिफरेंट है? अब 6 मंथ और 3 मंथ नहीं होगा। मतलब उनको क्या है कि जो अपना जो कोर्स है वो टोटल 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है ना। बाहर हम्म। 6 मंथ में ऐसा क्या वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या पूछ रहे थे कि इसमें सब सिलेबस कवर हो जाएगा क्या? देखो तुम्हारा सिलेबस जो 3 मंथ्स है ना, दिस इज मोर देन एनफ टू, जो तुम्हारा 3 महीने का जो कोर्स है ना, ये बहुत ही एग्जॉस्टेड कोर्स है। ठीक है। कई बार कंपनीज के अंदर जब ट्रेनिंग होता है ना, तो वो लोग 1 महीने में करा दें। बट फर्क ये है कि 1 महीने में हम लोगों का 8 घंटे का ट्रेनिंग होता है, बट ये तुमको हम 3 महीने में स्ट्रेच करके दे रहे हैं। तुमको प्रैक्टिस कर, तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इसको सीखोगे। तुमको किसी को हो सकता है सीखने में 1 महीने लगे, किसी को 3 महीने लगे, किसी को 6 महीने लगे। ठीक है। कोर्स इतना बड़ा नहीं है। कोर्स का कंसेप्ट है जो तुमको समझना होगा। प्रैक्टिस टाइम तुम्हारा लंबा है। जितना टाइम दोगे, जितना अपने आप को प्रिपेयर करोगे, उतना कम टाइम तुमको सीखने में लगेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। ठीक है। और अगर तुमको स्लो पेस लर्निंग पसंद है, तो 3 महीने में करो, 6 महीने में करो, इट्स अप टू यू। मतलब हमारा कोर्स ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने में आधा आधा से भी ऊपर हो जाए। ठीक है। जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा नहीं है, बट बहुत डीप है, समझने का जरूरत है उसे। ठीक है। और वो तभी हो पाएगा जब तुम उसको अपने हाथ से लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ही होगा। और बहुत आसान है, मतलब कहानी की तरह है, बिकॉज सी दिस इज अ बिजनेस लैंग्वेज। सबसे बड़ा बात है कि जैसे तुम कोई भी कोडिंग करते हो, जैसे जावा में करते हो या पाइथन में करते हो, कुछ बेसिक पैटर्न, मतलब एक कोडिंग लैंग्वेज के अलावा तुमको एक टेक्निक, कुछ सिंटैक्सेस यूज करना पड़ता है। और अबैप जो है, बीइंग अ बिजनेस लैंग्वेज, इट इज द इजीएस्ट सिंटैक्स इन एनी कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है। पाइथन ऑफ कोर्स अभी इज मोर फॉर साइंटिस्ट, तो पाइथन इजी है। बट सिंस अबैप उससे भी अच्छा, उससे भी ज्यादा सिंपल है सिंटैक्स के ये में। बिकॉज जब तुम देखोगे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है। अभी एक तुम लोगों को कोड दिखाया था मैंने। तुम अगर इसको देखोगे तो, जब एक बार मैं तुमको समझा दूंगा ये काम कैसे करते हैं, तुमको सिर्फ ऐसा दिखेगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है और कुछ, तुम सिर्फ इंग्लिश में लिख रहे हो। ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट सिंटैक्सेस जो कि तुम किसी कोडिंग लैंग्वेज में फेस करोगे। तो सिंटैक्स लर्न करना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। बट ये सब चीज जो ब्लू ब्लू में है, ये सब चीज तुमको समझना पड़ेगा।
और ये बहुत आसान है, ऐसा मतलब जैसा दिख रहा है ये सब कुछ अपने हाथ से नहीं लिखा है। देयर आर वेज जहाँ से ये सब पता चल जाए, राइट? तो इसको इसको तुम सीखने में तुमको टाइम नहीं लगेगा, बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जब जितना अच्छा करोगे, जितना जल्दी करोगे, उतना जल्दी सीखने को मिलेगा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? सर ठीक है। डेटा एनालिसिस के लिए सर हम एक्सेल में यूज कर सकते क्या? क्या क्या क्या? एक्सेल, एक्सेल? हाँ यूज नहीं कर सकते क्या? देखो एबैप जो है ना, ये एक्सेल प्रोग्रामिंग से, एक्सेल जो है ना, एक्सेल इज फॉर डेटा, मतलब एक्सेल इज यूजुअली, तुमको ये जानना है कि एबैप में एक्सेल यूज कर सकते हैं क्या? इज दिस योर क्वेश्चन? हाँ 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 सर, yes. हाँ, देखो एक्सेल 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 एक ऐसा टूल है जिसके अंदर तुम टेम्पररी डेटा मैनेज करके रखते हो, ठीक है? बट वो सेंट्रलाइज डेटा नहीं है, राइट? क्योंकि एक्सेल जो है किसी के भी हाथ लग सकता है। एक्सेल का डेटा किसी को, मतलब बेसिकली क्या होता है कंपनी का, जैसे मैंने पहले ही बोला कि कंपनी का कुछ डेटा बहुत प्राइवेट होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को हर डेटा देखने का जरूरत नहीं पड़ती, राइट? अगर वो परचेजिंग में है तो उसका जरूरत नहीं है कि वो फाइनेंस का डेटा देखे, क्योंकि ये सब चीज बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है? कंपनीज के लिए कॉन्फिडेंशियल होता है, प्रोसेस के लिए कॉन्फिडेंशियल होता है। तो एक्सेल जो होता है ना, एक्सेल का डेटा, एबैप के अंदर में एक्सेल का कंपैटिबिलिटी है। तुम इंपोर्ट कर सकते हो डेटा, एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल शीट में। हाँ, मतलब बेसिकली ये है कि तुमको जो रिपोर्ट मिलेगा वो तुम एक्सेल में ट्रांसफर कर सकते हो, okay? तो कंपैटिबिलिटी तुमको हमेशा मिल जाएगा। पीडीएफ, एक्सेल, दीज आर योर पर्सनल टूल्स जो तुम क्विक प्लानिंग में यूज करते हो। बट दिस अबैप, जो एसएपी ईआरपी का जो बेसिकली फंडा है, वो इट्स नॉट रियली टू एक्सेल। वो एक अलग टूल है जहाँ पे वो सेंट्रल डेटाबेस है। क्लियर है? Am I- हाँ 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 सर, समझे? तो एक्सेल एक्सेल वगैरह तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते मैंने केवाईसी करा, हाँ केवाईसी का पूरा कर। हो। और एनीबॉडी एल्स? और किसी को नो 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 सर, नो नो। ओके, सो और कोई फॉलोअप क्वेश्चंस रहेंगे तो विजय मैडम को रीच आउट करो आप, या फिर विजय मैडम से मेरा नंबर ले लो, ग्रुप में है मेरा नंबर। Yes, sir. Yes. I आई will विल बी provide. मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। ठीक है? ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। All right. Thank you Okay. so much, everyone, again for your valuable time. Ankit sir, appreciate your time Thank as you. well. Thank you. And Thank you, we'll everyone. connect Yeah. shortly then. Thank you, everyone. थैंक यू सर। Welcome, sir.